भगवत गीता के ऊपर भारत का प्राचीन राजयोग क्या है, इस विषय पे मैं बात करूंगा आज। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। ध्यान ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड है योग, और योग से भी ज्यादा प्रिसाइज वर्ड है याद। जैसे बच्चा अमेरिका चला जाता है तो माँ अपने बच्चे को ध्यान करती है, योग करती है या याद करती है? क्या करती है? याद करती है। तो योग ये भी एक्यूरेट वर्ड नहीं है। योगासन और प्राणायाम को हम योग समझ के बैठे, लेकिन योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग क्या है एग्जैक्टली आज हम देखेंगे। तो भगवत गीता में 6 चैप्टर अध्याय 6 में 12वां और 13वां श्लोक है कि किस तरीके से मन को एकाग्र करना है और किस तरीके से ध्यान करने की विधि होनी चाहिए। आपको सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा। 2 मिनट के लिए हम मन को एकाग्र करेंगे। सीधे बैठना है, भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में, 2 आंखों के बीच में जो भ्रुकुटी है यहाँ पे ध्यान लगाना है। क्या याद करना है आपको? जैसे आकाश में एक छोटा सा सितारा चमकता है, वो सितारा मेरे भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, उनके जितने चित्र है और जितनी मूर्तियां है वो गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाए हुए। क्या उनकी आंखें पूर्णतः बंद है या आधी खुली आधी बंद है? क्या है? आधी खुली आधी बंद है, जिसको कहते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। तो योग की जो गहरी अवस्था है उसमें पूरी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ आंखें बंद करके पालथी मार के नहीं बैठती है उसको याद करने के लिए, कोई उसके नाम का जाप नहीं करती है, माँ कोई गीत नहीं बजाती है, नेचुरल याद करती है। जिससे मोहब्बत है, जिससे सच्ची प्रीत है, वो स्वतः ही याद आता है, उसको कोई आर्टिफिशियल टेक्निक्स की जरूरत नहीं। लेकिन आज हम अब पहली बार कर रहे हैं, इसलिए हम छोटा सा सॉन्ग लगाएंगे। सबको भ्रुकुटी के बीच में ध्यान एकाग्र करना है, नीचे नहीं देखना है, यहाँ पे ध्यान एकाग्र करना है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। मन में अलग अलग व्यक्ति याद आ रहे, बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चल रहे, तो समझो मन बीमार है। और जिनके मन में कम विचार आए,
अभी 2 मिनट में जब हमने अपने आप की चेकिंग की तो उनका मन फिर भी स्वस्थ है। योग इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग इस शब्द का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है योग इस शब्द का? पहले वो समझेंगे हम। बताओ कोई भी जो नेचुरल आपको जवाब लग रहा है, योग इस शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, योग मतलब क्या? योग के बीच में कनेक्शन, जैसे आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। परफेक्ट आंसर दिया है मैडम ने आपके। दो के बीच में कनेक्शन, योग मतलब कनेक्शन, संबंध, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? तो मैडम ने वो भी जवाब दिया, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो योग इस शब्द का अर्थ है कनेक्शन, संबंध। और किसका किससे कनेक्शन? आज हम अपने माता पिता को याद करते, अपने टीचर्स को याद करते, अपने फ्रेंड्स को याद करते, अपने रिश्तेदारों को याद करते, सगे संबंधियों को याद करते। तो क्या ये असली योग है? माँ अपने बच्चे को याद करती है। असली योग जो है, जो कनेक्शन है, वो हमेशा हाईएस्ट के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? हाईएस्ट के साथ। जैसे जो देश के प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री की कार चलाने वाला जो ड्राइवर है, अगर मेरा डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कनेक्शन हो सकता है तो मैं ड्राइवर से कनेक्शन जोड़ूंगा। मैं प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे कनेक्शन जोड़ूंगा? जरूरत नहीं है। तो जो हाईएस्ट से कनेक्शन है, क्योंकि परमात्मा जो है वो हाईएस्ट पावर है, अलमाइटी अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है। जो हमारे पास नहीं वो उसके पास है। हमारे पास आज की तारीख में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सच्चा प्रेम, आनंद कुछ भी नहीं है। तो सच्ची सुख, शांति, प्रेम, आनंद प्राप्त करने के लिए हमें हाईएस्ट से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। आज प्रेम की जगह किसने ले ली है? नफरत ने, ईर्ष्या, द्वेष ने। आज जो प्रेम है, चाहे परिवार में हो, चाहे संबंधियों में हो, चाहे मित्र परिवार में हो, वो स्वार्थ युक्त प्रेम है सभी में आपस में, या निस्वार्थ युक्त प्रेम है? कैसा प्रेम हो चुका है? प्रॉपर्टी के लिए इधर पिताजी तीर्थ यात्रा चले जाते और प्रॉपर्टी में भाई भाई का झगड़ा होके भाई भाई का गला काटता है ना? तो जो प्रेम है ये स्वार्थ युक्त प्रेम हो चुका है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने कहा, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, व्यापार झूठा हो गया। तुलसीदास जी ने मेरे को बोला, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज जो भी प्रीत कर रहे हैं, चाहे सुर है, सुर मतलब देवता, नर, मुनि, मुनि ऋषि, मनन चिंतन मंथन करने वाले, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो जो प्रेम है ये स्वार्थ युक्त प्रेम है आज की दुनिया में। तो निस्वार्थ प्रेम करने वाला, जिसके अंदर निस्वार्थ वृत्ति है, निष्काम भावना है, निष्काम कर्मयोगी, वो एक शिव है, वो एक परमात्मा है, जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते, क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते, हिंदू लोग शिव या ईश्वर करके पुकारते है। वो एक ही चीज। तो योग जो है उस हाईएस्ट के साथ कनेक्शन है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? राजयोग हम भूल चुके हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया, उस राजयोग को हम कंप्लीटली भूल चुके हैं। वो राजयोग क्या है? आज हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं पूरे भारत भर, वो हठयोग की प्रक्रिया है। हठयोग माना जोर जबरदस्ती करके, इंद्रियों का दमन करके। माँ अपने बच्चे को याद करती है, मैंने बताया, वो हठयोग करती है या सहज योग करती है? सहज सहज याद करती है। जहां सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है, वहां हठयोग करने की जरूरत नहीं। पालथी मार के बैठ के, आंखें बंद करके राहुल राहुल नाम का जप नहीं करती है, वो कोई मंत्रोच्चार नहीं करती है, वो सहज है। लेकिन आज अध्यात्म में
हठयोग की जो प्रक्रिया की जा रही है, इसमें आप देखते हैं योगासन और प्राणायाम। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, लेकिन भारतवासियों को खुद को ही पता नहीं है योग है क्या। योगासन और प्राणायाम को योग समझ के बैठे। ये योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसका मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करने से कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी विल पावर, आपका आत्मबल, आपका मनोबल बढ़ाने से इसका कोई भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। ये जल समाधि लेते हैं, हम लोग बड़े वाह वाह करते हैं, अरे ये सिद्ध पुरुष है, इन्होंने जल समाधि ले ली। ये भी हठयोग की प्रक्रिया है। आज सभी दुनिया जल समाधि ले सकती है क्या? कोई भी ईश्वर से कनेक्शन वो हठपूर्वक, बलपूर्वक शरीर को तपाकर होना चाहिए या सहज होना चाहिए? सहज होना चाहिए। पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं और समझते हैं कि हम ईश्वर से मिलन मना रहे। यह हमारी समाधि की एक टांग पर महीनों महीने सालों साल खड़े हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते, एक साल, दो साल। लेकिन भगवत गीता में बोला है अति खाने वाले का योग नहीं लगता और बिल्कुल भी उपवास करने वाले का योग नहीं रखता। नाट्यश्नतंस्तु योगस्ति न चैकांत अनश्नत। बहुत खा रहा है वो भोगी है, और जो बिल्कुल उपवास कर रहा है उसका भी कभी योग नहीं लगेगा। उसका मन बुद्धि एकाग्र होकर परमात्मा के प्रति कनेक्ट हो ही नहीं सकता। अति जागने वाले का योग नहीं लगता है और बहुत ज्यादा सोने वाले का भी योग नहीं लगता है। भगवत गीता जो आपको सिखा रही है वो सहज राजयोग की प्रक्रिया सिखा रही है, जोर जबरदस्ती वाली कठिन प्रक्रिया नहीं सिखा रही है। चलते अंगारों पर चलते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, एक ही ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। कोई बोलता है कि पहाड़ पे, ऊंचे हिमालय पे जाओ और वहां जाके ध्यान लगाओ, तो बोलते हैं कि कैलाश में शिव रहते हैं, तो जितना ऊंचे जाओगे आप शिव के नजदीक जाओगे। ये शरीर से आप ऐसी -डिग्री में जो ठंडी है वहां जाके, मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे तपस्वी है, उन्होंने बोला कि पॉसिबल ही नहीं है, वो तो नरक है। ये बोलने की बातें है, वहां आप योग लगा ही नहीं सकते, अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल में शिव को ऊंची पहाड़ पे कैलाश में दिखाया, इसका आध्यात्मिक अर्थ है, गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ। भगवत गीता में बोला है कूटस्थ। कूटस्थ माना ऊंचे पहाड़ पर स्थित। इसका मतलब कोई पहाड़ पे शिव बैठे हुए ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनकी मन बुद्धि की जो अवस्था है, उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वह पीक लेवल पे, हाई लेवल पे है। उनकी मन बुद्धि की और आत्मा की जो अवस्था है वो हाई लेवल पे होना, मतलब ऊंची अवस्था या ऊंचे पहाड़ पर होना। तो आज ये हठयोग की जितनी भी प्रक्रिया है, ये भगवत गीता में कहीं भी, भगवत गीता को बोलते हैं वेदों का सार और भगवत गीता को बोलते हैं भगवान वाच। वेद अगर आप देखोगे तो वेद आपको समझ में ही नहीं आएगा, एकदम कठिन लैंग्वेज और उसकी इंटरप्रिटेशन आप कर नहीं पाओगे और बहुत विस्तार में। और भगवत गीता को बोलते हैं वेदों का सार। तो भगवत गीता एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसको बोला है भगवान वाच, बाकी किसी जगह कहीं नहीं बोला कि भगवान वाच। गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि मनाया, बोला जाता है। और अभी गीता जयंती हुई 2 दिन पहले ना, गीता जयंती। गीता ये एक ही ऐसा धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता का अर्थ है परमात्मा ने जो ज्ञान का गीत गाया वो गीता है। अर्जुन ने भगवान को क्या पूछा दूसरे अध्याय में? मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये मन मेरा जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं? और भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। क्या सिखाया? मन को एकाग्र करने की नॉलेज सिखाई।
आत्मा को पावरफुल बनाने की नॉलेज सिखाई, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण सिखाए। तो भगवत गीता जो है उसका ज्ञान आज भारतवासी या जो अपने को हिंदू कहते हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, वो पूरी तरीके से भूल गए और भारत का प्राचीन राज्यों को भी भूल गए। जैसे कोई डॉक्टर है, वो पढ़ाई पढ़ा के जो स्टूडेंट्स है उनको डॉक्टर तैयार करता है। इंजीनियर ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार करता है। वैसे ही जो बड़े बड़े राजाएं बने हिस्ट्री में, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, इन सबको राजा बनने की पढ़ाई किसने सिखाई और कब सिखाई? ये राजयोग। किसी ने तो सिखाया होगा। उनकी आत्मा में ये पावर कभी तो डाली होगी। तो ये ज्ञान जो है ये स्वयं परमात्मा आके देता है, साक्षात। भगवत गीता में बोला है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये पवित्र ज्ञान है, सबसे उत्तम ज्ञान है, साक्षात ईश्वर के द्वारा जाना जा सकता है। कोई मनुष्य मात्र इस ज्ञान को नहीं देता है। इसलिए आपने देखा महाराणा प्रताप की विल पावर इतनी जबरदस्त थी कि सम्राट अकबर के सामने सारे राजपूत राजाएं झुक गए, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं झुके। जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर के सामने झुके नहीं। स्वधर्मे निधर्म श्रेया परधर्मे भया हुआ। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं किया। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छोटे से जागीरदार का बेटा, एक ही जन्म में जागीरदार से सिपाही, छोटे से जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन जाता है। तो इनके अंदर ये विल पावर, ये आत्मबल कैसे आया? क्योंकि अध्यात्म का भी ज्ञान इनको बचपन से ही इनके माता ने दिया था। तो राज मतलब शस्त्रास्त्र चलाने की विद्या के साथ साथ रूलिंग कंट्रोलिंग पावर के साथ साथ अध्यात्म विद्या भी दी थी। राजयोग की जो शिक्षा है, ये राजयोग की शिक्षा आज पूरी तरीके से भारत में गायब हो चुकी है। विष्णुगुप्त जैसा साधारण एक लड़का वो आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये विल पावर, धनानंद की जो सत्ता है उसको पूरा उखाड़ कर फेंक देता है। ये विल पावर कहां से आई? आज के युवाओं में ही नहीं, सब में विल पावर है। किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, कुछ बोल दिया, तो बस रोना चालू, क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये जो हमारी हालत हो गई, हमारा आत्मबल मनोबल कमजोर हो चुका है, क्योंकि राजयोग की प्रक्रिया क्या है इसको भूल गए। तो राजयोग क्या है? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये असली व्याख्या है राजयोग की। हमने व्याख्या क्या की? योगासन और प्राणायाम, ये व्याख्या कर दिया हमने। वो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो करो, लेकिन असली व्याख्या ये है। तो सवेरे से लेकर रात तक हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। कितनी बार देते हैं? 3 बार तो खाते हैं, हाँ? और किसी को बताना नहीं पड़ता है, अपने मन से बराबर। लेकिन शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग और मोटर गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग, वैसे आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? कोई बताएगा? आत्मशक्ति, अध्यात्म शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा भोजन लेना चाहिए? मैडम ने बताया योग की शक्ति, आप बताइए। भगवान पाने की चेष्टा, मतलब ये आत्मा की खुराक है कि हम लोग को भगवान पाने के लिए, अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हम लोग को भगवान पाने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। करेक्ट, वेरी गुड। तो एग्जैक्टली अगर हम एकदम शॉर्ट वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो आत्मा का भोजन है ध्यान और ज्ञान। ध्यान मतलब योग, योग का प्रिसाइज वर्ड ज्ञान, और ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स का ज्ञान, टीचर बनने का ज्ञान, आर्किटेक्चर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवत गीता में बोला है अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि मीन्स अंदर,
प्लस आत्मा, ये दो शब्दों से अध्यात्म, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज हमें जो नॉलेज है वो शरीर की नॉलेज है, और मेडिकल साइंस ने इतनी जो तरक्की की है वो शरीर के एक एक अंग में आपकी कौन सी बीमारी है, आपके कौन से आर्टरीज ब्लॉक हो गए, कौन से वेन, उनको एक एक हिज्जे हिज्जे की नॉलेज है, लेकिन उनको आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो शरीर और आत्मा ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम शरीर को तो समझ चुके हैं और समझ भी रहे, और शरीर की बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आज डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं, स्ट्रेस, एंजाइटी, मल्टीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, रात को नींद नहीं आना, आत्महत्या के थॉट्स होना, सुसाइडल थॉट्स, इसका प्रमाण प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है या कम हो रहा है? बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, आईएएस ऑफिसर्स, हम न्यूज में पढ़ रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो इंजीनियर है, इंटेलेक्चुअल है, वकील है, समाज का होशियार व्यक्ति है, वो क्यों सुसाइड कर रहा है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। कारण ये है, कोटा का नाम सुना है? राजस्थान में कोटा, आईआईटी एंट्रेंस की, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की, मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। न्यूज रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि पिछले 4 सालों में 52 बच्चों ने सुसाइड किया। उसका मूल कारण है आज की जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें आध्यात्मिकता कहीं भी नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कहीं भी अध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। और ह्यूमन बीइंग ये शब्द कैसे बनता है पता है आपको? ह्यूमन प्लस बीइंग, और ह्यूमन का मतलब है ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला। जैसे डेड बॉडी बोलते हैं ना, वो नर्स बोलती है डेड बॉडी को लेके जाइए। अरे इसके पहले तो बोल रही थी ये राम भाई, इनको जरा ध्यान रखिए, 1 सेकंड में बोलती है डेड बॉडी को लेके जाइए। तो डेड बॉडी को लेके जाइए तो हड्डी मांस का जो ढांचा है, वो ढांचा वो ह्यूमन है, ह्यूमन स्केलेटन। और उसके अंदर जो आत्मा थी वो निकल गई। वो आत्मा मतलब एनर्जी, प्राण शक्ति, चेतना, जिसको बोला है बीइंग। ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन बीइंग। एक कॉलेज में गया था, पूना में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां लिखा था वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड not only good engineers but we are committed to provide good human beings to the society। आज इंजीनियर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, आईएएस ऑफिसर्स तैयार हो रहे, लेकिन ह्यूमन बीइंग मींस आत्मा की नॉलेज भी होनी चाहिए साथ में, लेकिन चारित्र्यवान पुरुष तैयार नहीं हो रहे, व्यक्ति तैयार नहीं हो रहे। ये समस्या है। और वो तभी आता है जब हमें आत्मा की नॉलेज है, अध्यात्म की नॉलेज है। तो भगवत गीता कहती है कि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियां बड़ी पावरफुल है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बड़ी पावरफुल है। और इंद्रियों से पावरफुल क्या है? जो इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है वो कौन है? मन। और मन से भी पावरफुल क्या है? मन से पावरफुल है बुद्धि। जो चंचल मन को भी अगर बुद्धि में सात्विक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, गहरी ज्ञान की बातें है, तो मन को वो कंट्रोल में रखेगा। मन भाग रहा है इधर उधर विषय भोगों में, तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इसका डिसीजन लेने वाली, निर्णय करने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि है। तो आज हमारी बुद्धि राइट और रॉन्ग के बीच में रॉन्ग चॉइस करती है, राइट चॉइस करती है, रॉन्ग। और गुड और बैड के बीच में, उसका कारण ये है कि जैसे फीड करोगे ना वैसी ही बुद्धि बनेगी। फीडिंग क्या दे रहे हैं हम उस बुद्धि में? ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सारा देख के छोटे छोटे बच्चों की, मैं तो बोलता हूँ 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चों की बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है? क्या बन रही है? सवेरे से लेकर रात तक बुद्धि में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते? नेगेटिविटी ज्यादा आती है। उसका कारण है जो बुद्धि को फीडिंग दी जा रही है, जो हम आंखों से देख रहे, कानों से जो सुन रहे, जो हम पढ़ रहे, वो सारे का सारा निगेटिविटी हमारे अंदर जा रही है। तो रिजल्ट में वैसे ही मिलेगा। तो बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर
कमजोर हो चुकी है। मन से पावरफुल बुद्धि है और बुद्धि से भी पावरफुल है बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा। तो आज ये बुद्धि भी कमजोर हो गई, मन भी चंचल हो गया, भाग रहा है पूरी तरीके से। और इंद्रियां तो चंचल है ही है। आंख को बोला उधर मत देख, फिर भी देखती है। कान को बोला ये गलत बात है मत सुन, फिर भी देखते हैं। तो ये इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे मतलब किसके? हु एम आई? मैं बोलने वाला कौन है? मेरा शरीर बीमार है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तो मैं बोलने वाला अलग है और शरीर अलग है। मेरा शरीर बीमार है, ये मेरा माइक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, स्लाइड चेंजर मेरा स्लाइड चेंजर है। तो मैं अलग हूं, स्लाइड चेंजर अलग है। मेरा शरीर बीमार है तो मैं अलग हूं, शरीर अलग है। तो ये मैं बोलने वाला कौन है? आत्मा। ये जो हमारी असली आइडेंटिटी है, इसको हम भूल चुके हैं। गूगल में सारी दुनिया को ढूंढते हैं, हम सर्च करते हैं, लेकिन अपने आप को स्वयं को नहीं ढूंढ पा रहे, स्वयं को नहीं जान पा रहे। और भगवत गीता एक ऐसा साइंस है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन का टेक्निक सिखाता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड्स रियलाइजेशन। आज क्या हो रहा है कि कर्म कांडों के बीच में हम फंस चुके हैं पूरी तरीके से। राजयोग में किसी भी प्रकार के आपको कर्म कांड या किसी भी प्रकार के मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर की लेवल का नॉलेज है। ये कर्म कांड, दिया जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, नारियल चढ़ाना है, कर्म कांडों में फंसे हुए सारे के सारे। क्या मन बुद्धि 12 ज्योतिर्लिंगों में तीर्थ यात्रा में धक्के खाते हैं, 4 धाम घूमते हैं, क्या मन बुद्धि एकाग्र हो पाती है? देखना उनके प्रैक्टिकल जीवन के कर्म देखना, गालियां देना भी बंद कर नहीं पाते हैं वो। तो वास्तविकता जो राजयोग की प्रक्रिया है, ये कर्म कांड और ये जितने भी जाप मंत्र है, इससे भी ऊपर की लेवल है ये। तो राजयोग के जो अभ्यास है वो आप किचन में खाना बना रहे, ऑफिस में बैठे हुए या घर में सारे परिवार के साथ कुछ अभ्यास कर रहे, पढ़ाई कर रहे, सभी समय आप अपने मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए हर एक कर्म परमात्मा की याद में कर सकते हैं। असली योगी कौन है? आज जो भगवे वस्त्र में सन्यासी हमको दिख रहे, वो असली योगी है या असली योगी कुछ अलग है? सिर्फ मैंने वस्त्र ऐसे पहने हैं समझो नॉर्मल, तो क्या मेरे अंदर योगी की गहरी मेरे अंदर शक्ति हो सकती है, आध्यात्मिक शक्ति, या नहीं हो सकती? वस्त्रों से पता चलता है क्या? एक्चुअल में गीता बोलती है कि असली योगी कौन है? कर्म सन्यासी या संकल्प सन्यासी? मतलब जिसने अपने कर्मों को त्याग दिया, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया और जंगल में चले गए किसी आश्रम में, वो असली योगी है। वो कर्म तो उन्होंने त्याग कर दिए, लेकिन उनकी मन बुद्धि जो है वो विषय विकारों में अगर भटक रही है, उनके संकल्प विषय विकारी दुनिया में भटक रहे, तो वो असली योगी नहीं है। जिसने कर्म का संन्यास नहीं किया, कर्म करते हुए ऑफिस में भी जा रहा है, सारे कर्म करते हुए अनासक्त है, डिटैच है, कोई लगाव नहीं, उस कर्म के प्रति भी लगाव नहीं, व्यक्तियों के जो कनेक्शन में आ रहे उनके प्रति भी कोई लगाव नहीं, डिटैच होके कर्म कर रहा है। और उसके संकल्प जो है वो संकल्प सात्विक है, विषय विकारी दुनिया में उसके संकल्प भटक नहीं रहे। तो जिसने संकल्पों का संन्यास किया है वो असली योगी है। तो योगी की जो व्याख्या है हमने सही तरीके से समझी नहीं, और हम अल्पकाल की सिद्धियों के बीच में फंस गए बाबा महाराजों में। भगवत गीता ने जो व्याख्या बताई है, बोला तपस्वी जो है उससे भी श्रेष्ठ है राजयोगी। और वो जो राजयोगी है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करने वाले, जिसमें लाखों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है उनकी बातें सुनने के लिए, भागवत की कथा सुना देंगे, उस ज्ञानी से भी राजयोगी ज्यादा श्रेष्ठ है। और जो कर्म करने वाले कर्मयोगी है, उससे भी राजयोगी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो गीता में अर्जुन को इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए भगवान ने क्या सॉल्यूशन दिया? भगवान ने सॉल्यूशन दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास कर। और दूसरी चीज वैराग्य ला।
वैराग्य ला मतलब इस दुनिया में रहते हुए वैराग्य। कमल पुष्प होता है, कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी उसके पत्तों को कीचड़ की एक भी बूंद स्पर्श नहीं करती है। ये वैराग्य के जीवन है। ये विषय विकारों की कीचड़ की दुनिया है। कलयुग में दो दोष है। कौन से दो दोष है पता है आपको? कलयुग के अंदर सबसे बड़े दोष जिससे व्यक्ति सबसे ज्यादा नीचे गिरता है, पतन में जाता है, वो दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। कौन से दो दोष है? अन्न दोष और संग दोष। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज जो हमारा भोजन है, अगर परमात्मा की याद में शांत वृत्ति से पवित्र वातावरण में, पवित्र माहौल में, अगर हम घर में भी हमारी माँ अगर भोजन बनाते हैं तो वो भोजन प्रसाद जैसा है। वही खाना घर में बनता है तो उसको आप प्रसाद नहीं बोलते हो, मंदिर में बनता है तो उसको प्रसाद बोलते हो, क्योंकि वो पवित्र मन से परमात्मा की याद में बनाया जाता है। तो पवित्र अन्न जैसा अन्न, शुद्ध अन्न, पवित्र अन्न खाएंगे तो मन भी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी, मन की चंचलता कम हो जाएगी। और दूसरा है संग दोष। संग तारे कुसंग मोरे। अच्छा संगत अगर है तो आज इस दुनिया में जितनी भी बड़ी समस्या है उसको आप पार कर सकते हैं, और कुसंग है तो आपको पूरी तरीके से डुबो देता है। तो भगवान ने उसको दो जवाब दिए अर्जुन को, एक तो योगाभ्यास कर और दूसरा वैराग्य ला। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करता करता अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास कैसे करना चाहिए? मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, प्रकृति के बीच में यहाँ पे आत्मा को, चंचल मन को आत्मा में स्थिर करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, भगवत गीता में बोला है आत्मा कैसी दिखती है? अनुरणीयाम समनुस्मरत। अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है, तो उसका ध्यान करना चाहिए। तो आत्मा का अभ्यास करने का और योगाभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे दिन में? बताइए। ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन आज हमारे अंदर राक्षसी वृत्तियां ऐसी आ रही, जो कर्म करने चाहिए, जो भगवान ने बताया वो नहीं करते। हम उल्टा करते हैं। 2 बजे उठना है तो आप रात के 2-3 बजे सोते। राक्षसी काल बोला है शास्त्रों के अनुसार। 9, 9:30 बजे से 12:30, 1 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल बोलते हैं उसको। वहां जगेंगे तो बुद्धि राक्षसी वृत्तियों से भर जाएगी, और फिर कुकर्म होंगे, फिर दुनिया में ये क्राइम हो गया, ये पापाचार हो गया, फिर चिल्लाएंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे कड़े कानून बनाओ, है ना। अभी घटना हुई ना कलकत्ता में, दुष्कर्म हुआ तो सारे भारत भर से चिल्लाने लगे। तो कड़े कानून बनाने से क्या उस व्यक्ति के अंदर की राक्षसी वृत्तियां बदल जाएगी? मानसिकता बदल जाएगी उसकी? नहीं बदलेगी। उसके लिए अध्यात्म चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को बोलो कड़े कानून मत लाओ, पहले तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आध्यात्मिकता परोसो। आप क्या परोस रहे हो? गूगल खोलो, वहां ब्लू फिल्म, पोर्नोग्राफी, गंदी गंदी अश्लील साहित्य वो परोस रहे हो। फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसमें सारी गंदगी परोस रहे हो। जब गंदगी परोस रहे हो तो आप क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि क्राइम नहीं होगा दुनिया में? जरूर होगा। आप अच्छा परोसो, आध्यात्मिकता दे दो, भगवत गीता सिखाओ, अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज दे दो, आपका समाज सुधर जाएगा। आपको कड़े कानून बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। इंजीनियर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है, डॉक्टर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है, अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अभी ये जो आत्मा की शक्ति है वो कैसे बढ़ती है, चार्जिंग कैसे होती है? ज्ञान और योग, ये 2 आत्मा का भोजन है। लेकिन आत्मा की शक्ति डिस्चार्ज कैसे होती है? आत्मा के 3 शत्रु कौन है? 3 एनिमीज ऑफ द सोल। कौन है 3 एनिमीज ऑफ द सोल? पता है आपको?
जिससे शक्ति डिस्चार्ज होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। कौन से? आलस। काम, क्रोध और लोभ। अरे आलस तो बच्चा है उसका छोटा सा। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन आत्मा के मुख्य शत्रु है। काम मीन्स, काम का मतलब क्या है? किसी को पता है? काम का अर्थ क्या है? हाँ जी, वासना। एकदम परफेक्ट। विषय वासना, सेक्सुअल डिजायर, लस्ट, ये काम है। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, वो क्राइम, अगर आप क्राइम पेट्रोल की वो कोई भी एपिसोड उठा के देखना, काम, क्रोध और लोभ, उस एपिसोड का सार यही रहेगा। ये क्राइम जो हुआ ना, उसका मूल कारण ये काम, क्रोध और लोभ तीनों में से एक होगा। लोभ माना लालच, ग्रीड। मेरी थाली में जो परोसा है वो तो, लेकिन दूसरे के थाली का छीन के खाऊंगा, वो लोभ है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन आत्मा के शत्रु है। आपके कलकत्ता में जो घटना घटी, जो 2011 में दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ, ये काम है। और भगवत गीता बोलती है काम महाशत्रु है। क्या बोलती है? काम महाशत्रु है। और हमारे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े बाबा महाराज, वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो, लेकिन भगवत गीता एग्जैक्टली उल्टा बोलती है। काम महाशत्रु है। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये काम रूपी शत्रु की हत्या कर दो। जय शत्रु, जय माना हत्या कर दे। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसको कंट्रोल करने में एक ही व्यक्ति यशस्वी हुआ। कौन है वो? बताओ। और शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है कि कामदेव को भस्म किया। ये कामदेव कोई पर्सन नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। अपने अंदर की काम वासना को, जो परम पुरुष है, ऐसा पुरुष है सारे पुरुषों में, इस दुनिया में जितने भी पुरुष है सारे वर्ल्ड में, वो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना भी योगी, कितना भी तपस्वी, कैसा भी हो, आंख को कंट्रोल कर सकता है, नाक को कंट्रोल कर सकता है, अपने हाथों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आवेश में आएगा, जोश में आएगा। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसा परम पुरुष है, वो अपनी कामेंद्रियों को 100% कंट्रोल कर लेता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है। बाकी किसी देवी देवताओं के सबकी कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त की पूजा होती है, लेकिन शिव के लिंग की पूजा होती है, क्योंकि अपनी काम वासना को 100% कंट्रोल कर लेता है। पूजा होती है तो कोई पवित्रता का कार्य किया रहेगा, तभी पूजा होती है, तभी उसके सामने माथा टेका जाता है। तो त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम, ये तीनों नरक के द्वार खुलने वाले, काम, क्रोध और लोभ। और आज हमारी जितनी जीवन में दुखी, अशांत है, हम परेशान है, उसका कारण ये है। घर घर टूट रहे। जॉइंट फैमिली थे पहले, सनातन धर्म में ऐसे परिवार थे, 70-70 लोगों का खाना एक चूल्हे में बनता था। परिवार का एक मुखिया होता था, और एक मुखिया की बात कोई काट नहीं सकता था, किसी में हिम्मत नहीं होती थी। एक मुखिया की बात पे सब चलते थे। आज घर घर टूट गए। जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, 4 का 5 का परिवार हो गया। उसका मूल कारण है काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, ये आत्मा के 3 शत्रु है। आत्मा का भोजन बताया। तो हमारी असली आइडेंटिटी हम भूल गए। हमारी असली आइडेंटिटी है मैं एक आत्मा हूं। लेकिन हम क्या बताते हैं आइडेंटिटी? किसी को पूछा आप कौन है, तो बताते हैं मैं डॉक्टर हूं, कोई बताता है मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं लड़का हूं, कोई बोलता है मैं लड़की हूं, कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मैं मुसलमान हूं, कोई बोलता है मैं बंगाली हूं, कोई बोलता है बिहारी हूं। कोई अपने क्वालिफिकेशन के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताता है, कोई अपने जेंडर के आधार से, कोई अपने नेशनलिटी के आधार से, कोई अपने धर्म के आधार से, कोई अपनी जाति के आधार से। तो हमारी मन बुद्धि इतनी संकुचित हो गई कि हमारी असली आइडेंटिटी इस सबसे परे है। वो है मैं एक मैं एक आत्मा हूं। आत्मा जो है वो इमॉर्टल है, अजर, अमर, अविनाशी है, शरीर विनाशी है। इसलिए मरने के बाद जला देते या गाड़ देते हैं। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, हम रोते रहते हैं। लेकिन आत्मा 1 सेकंड में दूसरी मां के गर्भ में जाके प्रवेश कर चुकी है, और वहां बाद में 9 महीने के बाद बच्चे के रूप में जन्म लेती है। तो आत्मा कभी मरती ही नहीं है। वो तो देह से हमने
लगाव, अटैचमेंट लगाई हुई है देह से, इसलिए रोते हैं हम, उसकी वजह से आसक्ति है। आज डिवोर्स भी हो रहे, डाइवोर्स हो रहे पति पत्नी में, उसका कारण क्या है पता है? क्या कारण है पता है? उसका कारण है अति की आसक्ति, अति की अटैचमेंट, अति की। जब कोई भी चीज की अति होती है ना तो उधर विनाश ही विनाश होता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ और चौथा विकार है मोह। मोह हमारा अटैचमेंट, लगाव। और पांचवा है अहंकार, घमंड। तो ये पांचों आत्मा के 5 विकार है जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। आत्मा का ध्यान करने का तरीका बताया। आत्मा कहां रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। इसका क्या प्रूफ है? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की जो कन्या माता है ये यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग तिलक लगाते हैं या टीका लगाते हैं, ये आत्मा में टिकने की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है अपने को फिजिकल बॉडी समझ चुका है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ चुका है, तो मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे, ये आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसके लिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन मनुष्य आज जो लेडीज है उसको फैशन समझ के अलग अलग डिजाइन वाली बिंदी लगाती है। ये आध्यात्मिक सीक्रेट, रहस्य हम भूल चुके कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। और भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखकर, आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में चंचल मन को एकाग्र करके क्या होगा? अगर ढेर सारे थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि वो कौन सा, हम कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस वो पकड़ते और नीचे पेपर होता है, सूरज की किरणें आती है, लेंस निकाल देंगे तो पेपर नहीं जलेगा, लेंस पकड़ेंगे तो पेपर जलेगा, क्योंकि सारी किरणें एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। वैसे सारे मल्टीपल थॉट्स को, मन के विचारों को एक भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए, फिर पावर आप देखेंगे कि आत्मा की शक्ति कितनी पावरफुल है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मींस पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम में। इंद्रियानी हयानहु, इंद्रिया घोड़े। आज ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है, और बुद्धि जो सारथी है, ड्राइवर, ये भी पूरा कमजोर हो चुका है। अगर ड्राइवर ड्रंकर्ड है, दारू पिया हुआ है, तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा ना। तो अभी हमारे ड्राइवर की भी, बुद्धि रूपी ड्राइवर की यही हालत है। बुद्धि रूपी ड्राइवर हमारा भ्रष्ट बन चुका है, भ्रष्ट बुद्धि। समझ में आ रहा है? तो गाड़ी को गड्ढे में ही लेके जाएगा। दुनिया में आज जितनी भी दुख और अशांति है ना, उसका कारण हम स्वयं है। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, परचिंतन करते रहते हैं। भगवत गीता कहती है आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। तो ये आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए कैसे चार्जिंग करेंगे? ठीक है, हमें पता चला ब्रह्म मुहूर्त के समय उठेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, दिन में भी कर्म करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, रात को सोते समय 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, कोई अच्छा स्पिरिचुअल क्लास, स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आप सुनेंगे 1 घंटा यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, हमारी भी वेबसाइट है, तो आप सुनेंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे। तो रोज की चार्जिंग, रोज 24 घंटे में से 1.5 घंटा, आधा घंटा सवेरे प्रातः समय जल्दी उठ के योग, और 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है कानों से। तो जब पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो लाइफस्टाइल में आपको आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता लानी पड़ेगी, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी परफेक्ट पर्सनैलिटी बन सकती है। कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं, सारी झूठी और बकवास बातें चल रही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे, लोगों से पैसा लूटते हैं। तो महाशिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि, अभी आत्मा की नॉलेज तो पता चली, परमात्मा क्या है और परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़े और कैसे अभ्यास करें। तो परमात्मा जो है उसको याद करने के लिए,
वो प्रैक्टिकल में सामने होना चाहिए, तभी उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। आज हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारा सभी जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या भगवान हमको मिला? मूर्तियों में, पत्थर के मूर्तियों में उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको मिला? वो सच में उसकी प्राप्ति हुई? नहीं हुई। जब तक वो स्वयं इस धरती पर अवतरित नहीं होगा तब तक हम उसको यथार्थ रूप में याद नहीं कर सकते। यथार्थ रूप में राजयोग सिद्ध भी नहीं होगा। माँ ने अपने बच्चे को देखा है, इसलिए बच्चा अमेरिका जाता है तो माँ बच्चे को यहाँ बैठ के याद करती है ना? साइंस के साधन फेल हो जाते हैं, वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है, वीडियो कॉलिंग मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, लेकिन उसके मन की जो वाइब्रेशन से वो बच्चे के पास पहुंच जाते हैं, और बच्चा अमेरिका में बैठ के अपने फ्रेंड को बोलता है जरूर मेरी माँ ने मुझे याद किया होगा। ये वाइब्रेशन की पावर, ये टेक्नोलॉजी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उससे भी बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो परमात्मा को जब तक हम प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं देखेंगे तब तक हमें राजयोग हमारा सिद्ध नहीं होगा, हमारी आत्मा की पावर बढ़ नहीं सकती। शास्त्रों में बोला है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। ये आत्मा और परमात्मा बहुत काल से अलग रह गए, लेकिन कोई तो एक समय इस सृष्टि पे होगा जिस समय में भगवान स्वयं इस सृष्टि पे अवतार लेके सारी सृष्टि को टीचर बन के, शिक्षक बन के, सद्गुरु बन के पढ़ाएगा। आप एक गाना, एक वाक्य बोलते हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। तो कब वो गुरु बन के आया? अरे गुरु बन के, टीचर बन के कभी तो आया रहेगा, और आकर उसने पढ़ाई रहेगी, राजयोग की शिक्षा स्वयं पढ़ाई रहेगी। तो वर्तमान समय में जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या उसकी प्रैक्टिकल आने की जरूरत है या नहीं है? आज के पॉलिटिशियन, मंत्री, आज की गवर्नमेंट जो प्रजातंत्र की गवर्नमेंट है, आज का नेता, अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये दुनिया का उद्धार करेंगे? ये पापी दुनिया को, पापी कलयुग को पावन दुनिया में परिवर्तित करेंगे? ये अनैतिकता जो बढ़ती चली जा रही है, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है, इसको चेंज कर पाएंगे? राम राज्य ला पाएंगे? राम राज्य दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कुछ भी नहीं, ना चोरी रहेगी, ना डकैती रहेगी, ना 5 विकार रहेंगे, आत्मा अभिमान रहेगा। वो राम राज्य की आइडियल कंसेप्ट है। लेकिन आज तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वोट्स दे दो, उसके लिए हम आपको पैसा भी देंगे, दारू भी प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें देंगे, आप सिर्फ हमको वोट दे दो। तो आज हमने जिनको हीरो बना के रखा हुआ है, आज के राजनेता, आज के अभिनेता, क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली और फुटबॉल प्लेयर, ये हमारे आज की डेट में हीरो है। दुनिया इनसे सुधरने वाली नहीं है। तो स्वयं ईश्वर को आकर राजयोग की शिक्षा स्वयं पढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, जैसे दक्षिणायन के बाद सूरज उत्तरायण होता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आना ही आना है। जब दुनिया में भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी की अति हो जाती है, तो शिव को स्वयं इस सृष्टि पर अवतार लेना पड़ता है, और उसके कारण हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि का त्योहार। कृष्ण का जन्मदिन को आप महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोलते हो? उसका भी तो रात को 12 बजे मनाते हैं। राम के जन्मदिन को महाराम रात्रि क्यों नहीं बोलते, राम नवमी क्यों बोलते? लेकिन शिव का अवतरण जब इस धरती पर होता है तो उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया और महाशब्द जोड़ा क्यों? कारण पता है? कारण ये है कि अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग जो है, अभी सिर्फ कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। और जो कलयुग है वो रात्रि के समान है, क्योंकि रात्रि में अंधकार होता है, और अंधकार में सारे पाप होते हैं, चोरी, डकैती, सारे गंदे काम सारे अंधकार में होते हैं। तो ये पापी कलयुग जो है, यह अज्ञान का अंधकार है, आत्मज्ञान किसी को नहीं है आज की तारीख में। तो ऐसी पापी अज्ञान अंधकार की रात्रि जब गहराती है, तब शिव इस धरा पे अवतरित होते हैं।
ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे वो स्थूल सूर्य है, वो स्थूल रोशनी देता है, वैसे परमात्मा ज्ञान सूर्य है। वो जब आके वो ज्ञान की रोशनी फैलाता है, वो अध्यात्म ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, और उससे यह अज्ञान अंधकार का विनाश हो सकता है। वो आकर राजयोग की शिक्षा सिखाता है। ये व्यक्ति बैठा है, आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद कर रहा है, और ये जिस आसन पे बैठा है, ये 4 पिलर्स के ऊपर सपोर्टिंग है। ये 4 पिलर्स कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब ब्रह्मा का आचरण, इसका मतलब मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। आज हमारे कर्मों से पाप कर्म ज्यादा होते हैं। वाचा से बोलेंगे, गलत वाचा बोलेंगे, किसी को गाली देके बात करेंगे। मन के संदर्भों में भी शुद्धि नहीं है। दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण, दया, क्षमा, शांति, दूसरों के दोष न देखना, धैर्य, ये सारे अहिंसा, सत्य, ये दैवी गुण है। ये हमारे अंदर से गायब होते जा रहे हैं। और चौथा है सत्संग। सत्संग हमारा स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये भी हमारे पास नहीं है। तो ये 4 पिलर से ये राजयोग की शिक्षा है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अगर हम इन 4 बातों को अगर पालन करते हैं तो हम राजयोग की शिक्षा अपने जीवन में धारण करके मनुष्य से देवता बन सकते हैं। पॉसिबल है। इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या मनुष्य से देवता नहीं बन सकते? मनुष्य के अंदर राक्षसी वृत्तियां पनप रही है। जब राक्षसी वृत्तियों को निकाल के बाहर डालेंगे और डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण अंदर ये करेंगे तो मनुष्य देवता के समान बन जाता है। तो ये 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। और कलयुग का जो लास्ट समय है, जो युग परिवर्तन का समय है, पापी कलयुग से पावन सतयुग। सतयुग को मुस्लिम लोग क्या बोलते पता है आप? सतयुग को मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य। सबने नाम अलग अलग दे दिए, एक ही कंसेप्ट है, नाम अलग अलग दे दो। तो ये युग परिवर्तन का समय अभी वर्तमान में चल रहा है। और ऐसे समय जो 100 इयर्स का कालावधि है, जिसको बोलते संगम युग, इस संगम युग में पापी कलयुग और पावन सतयुग के संगम में ईश्वर इस धरती पर अवतरित होते हैं। और जिसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि नाम का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि कलयुग रूपी रात्रि में शिव इस धरती पर सद्गुरु बन के आते हैं, टीचर बन के आते हैं और राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा पापी कलयुगी सृष्टि का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना। वसुदेव कुटुंबकम कैसे बनेगा? जब तक अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक मतांतर खत्म होके एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत स्थापन नहीं होगा, तब तक वसुदेव कुटुंबकम नहीं बन सकता। और उसके लिए एक ही देवता है, जिसके लिए बोला है शंकर, विनाशकर्ता, विनाशकारी, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्यों बोला है शंकर को संहार करता? तो शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया और सारी सृष्टि का विनाश हो गया। वो तीसरा नेत्र कौन सा है पता है? ये तीसरा नेत्र है ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि का तीसरा नेत्र। जब शिव निराकार, निर्गुण निराकार इस सृष्टि पे किसी साकार मनुष्य शरीर का आधार लेता है, भगवत गीता में बोला है मैं साधारण मनुष्य शरीर में आता हूं, मुझे मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। और कब आता हूं? जब धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म का बोलबाला हुआ है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो क्या अभी अधर्म का बोलबाला नहीं हो रहा है? उधर महाभारत में दिखाया है एक दुर्योधन, एक दुशासन और एक द्रौपदी। आज करोड़ों द्रौपदी है जिनका चिरहरण हो रहा है और करोड़ों दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं दुनिया में। तो पापों की आती है या नहीं है? आती है। ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे आके ये सृष्टि चक्र घूमता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में पापी कलयुग का विनाश, फिर से सतयुग शुरुआत। जैसे जल चक्र आपने स्टडी किया है स्कूल में, वैसे ये सृष्टि का चक्र है, ये घूमता रहता है ये चक्र। पापी कलयुग के बाद फिर से सतयुग, और पापी कलयुग के अंतिम समय में ईश्वर इस धरती पर अवतरित होते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। कलयुग का ये अंतिम समय या ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है, इसका कोई प्रूफ, प्रमाण कोई बता सकता है? आज दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है या नहीं है?
पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। अभी 6 महीने से इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान, ये सब के बीच में वॉर चल रही है। उधर चाइना ताइवान को ऊपर आग लगा के बैठा हुआ है। पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत के दुश्मन बन के अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी तनावपूर्ण वातावरण है। बहुत सारे देशों में इकोनॉमी फेल है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ओजोन का लेयर डिप्लीट होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के संकेत हैं, बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के। और ऐसे समय मॉडर्न साइंस ने एक विनाश का साधन तैयार कर लिया है। बताइए कौन सा? एटम बॉम्ब। एकदम परफेक्ट आंसर। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। और ये जो एटॉमिक वेपन्स है ये हमारी घर के सजावट के लिए नहीं है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं। तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन, अगर वो अभी कौन आ गया, ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप, फिर से डोनाल्ड ट्रंप, उधर व्लादिमीर पुतिन, उधर यूक्रेन का जेलेंस्की, नॉर्थ कोरिया का क्या नाम है उसका, किम जोंग, ये ऐसे सरफिरे लोग हैं ना, इनको गुस्सा आया सन की तानाशाह, इनको गुस्सा आया ना, ये एक बटन दबाएंगे सारी सृष्टि में रिमोट कंट्रोल का, 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। आज की तारीख में समुद्र में एटॉमिक वेपन्स है, सबमरीन्स के रूप में। आज की तारीख में हवा से हवा मार करने वाले एटॉमिक वेपन्स है इनके पास। आज की तारीख में जमीन से जमीन पर वार करने वाले एटॉमिक वेपन्स है। ये सारी वसुधा, ये सारी पृथ्वी मनुष्य के, इस मनुष्य सृष्टि के महाविनाश के लिए सारे साधन तैयार करके बैठे हुए हैं। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली में बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो अगर न्यूक्लियर वार हुई, थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, तो जो एटॉमिक विस्फोट होगा उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे और उससे क्या होगा? उससे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी ओशंस की। वाटर लेवल इंक्रीज होने से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, ये सारे आइलैंड्स है, ये समुद्र के टुकड़े से बने हुए जमीन के टुकड़े हैं, आइलैंड्स, महाद्वीप, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। उत्तर भारत की जो धरती हिमालय पहाड़ से ढकी हुई है, सिर्फ वो भारत अविनाशी खंड है, बाकी सारी दुनिया में महाप्रलय, महाविनाश। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो ये समय युग परिवर्तन का समय है। ऐसे समय ईश्वर स्वयं आके सत्य गीता का ज्ञान सुना के, राजयोग की शिक्षा पढ़ा के मनुष्य को देहाभिमानी से आत्माभिमानी बनाता है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। ये एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 80-80, 90-90 मंजिल की बिल्डिंग्स है, ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी। सारी मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट प्राकृतिक आपदाओं के आगे धरी की धरी रह जाएगी। हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, खासकर भारत में। धर्म के नाम पर झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। सारे भारत में हिंदू मुस्लिम जो दुश्मनी बढ़ रही है वो तो अभी ट्रेलर है, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तब ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई, खून की नदियां बही, ऐसी बुरी हालत हो गई। 1947 था, अभी तो टेक्नोलॉजी और ये विनाश के साधन ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी चाहे पॉलिटिशियंस के थ्रू हो चाहे कैसे भी हो,
धर्म के नाम पे झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, अध्यात्म की नॉलेज किसी को नहीं है, और उसकी वजह से सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। दुनिया में ये बड़े बड़े नेताएं विश्व शांति के अहिंसा सम्मेलन करते हैं, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? ये दिखावे के वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनो बोलते हैं, वो संस्था पूरी तरीके से फेल है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, उन्होंने डिसीजन दे दिया 2 साल पहले कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार स्टेटस को ऑर्डर पास कर दिया, मतलब रोक दो इसको। रशिया ने भी नहीं रोकी, आज तक भी नहीं रोकी, और यूक्रेन ने भी नहीं रोकी। तो ऐसी संस्थाएं नाम मात्र है, ये बड़े बड़े जो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स और पॉलिटिशियंस इनकी पपेट्स है, ये सारी की सारी संस्थाएं। दुनिया में वास्तविकता ये है, सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है, और ऐसे समय भगवत गीता में एक श्लोक आया है, वह श्लोक जगत विपरिवर्तते, वि माना विरुद्ध दिशा में, मैं इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में विरुद्ध दिशा में परिवर्तित करता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में मैं इस झूठ खंड की दुनिया को सच खंड में परिवर्तित करता हूं। और कौन परिवर्तित करता है? गीता में बोला है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में मैं ये परिवर्तन कराता हूं। कोई राजनेता, पॉलिटिकल लीडर, अभिनेता, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर इस सृष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकता। और उसके लिए लास्ट एक मैसेज देता हूं मैं आपको कि बड़े बड़े भविष्यकार जो है उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आपने नॉस्ट्राडेमस नाम के भविष्यकार का नाम सुना है किसी ने आप में से? नॉस्ट्राडेमस आप गूगल में जाके चेक कीजिए, बहुत फेमस भविष्यवेत्ता है विदेशी, उसने बहुत सारी विदेशी भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जूल वर्न और भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी का, इन भविष्यवाणियों में एक कॉमन भविष्यवाणी है, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। उत्तर भारत से वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसा आत्मज्ञान देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने घुटने टेक देंगे। वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। भारत के अंदर ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना सारे उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। अनेक धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना, पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग। तो युग परिवर्तन का समय है। ईश्वर साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुका है, उसके द्वारा स्वयं ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाई जा रही है। ये ईश्वरीय संदेश आपको देकर मैं रुकता हूं।